आज की कहानी है कौवे ने डाला रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी के सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अनेकों समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपालों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचार करने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें क्या राजा चुनना चाहिए जो सारी समस्याएं हल करे, और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांक दी, कुकड़ू कू, मैं हुदहुदी जी के प्रस्ताव को समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ है कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान है, उनकी आंखें तेजस्वी है, स्वभाव भी अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हर्नबिल ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दरिद्रता दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव पड़ा। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी की प्रार्थना करता हूँ कि वो खुद 2 शब्द बोलें। उल्लू ने घुलाते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बैठाने का जो निर्णय किया है उसमें मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याओं हल करने का भरकर प्रयास करूँगा। पक्षी जनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयले गाना गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई, उसे एक डाल पर लटका दिया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गे व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल सा लाकर कुंड में ढेर सारे रख दिए। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बस चिड़ियों ने भी सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन दिया। हंस मोती लाकर मुकुट पे फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू की प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी पक्षी हूं ना। मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब आकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू की राजा बनने की बात सुनकर जल भून गया। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे हो? वह चूहे खाकर जीता है। और मत भूलो कि उल्लू केवल रात को ही बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर
किसके पास जाओगे? दिन में तो वो तुमसे मिलेगा नहीं। कौवे की बातों पर पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर कर उसने गलती की। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू पूजन कर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुलघुलाया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरीच पेड़ पर से बोली। कौवा आकर सबको उल्टी पलटी पढ़ा गया और सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवे का बैर बन गया है और देखते ही वह छटपटा गया एकदम। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से उल्लू और कौवे की दुश्मनी चली आ रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।